Hello बच्चों, let's read the question. The question says, mention one difference in the structure of chlorophyll A and chlorophyll B. तो हम यहाँ पे एक डिफरेंस बता रहे स्ट्रक्चर के बीच में क्लोरोफिल ए के और क्लोरोफिल बी की. सब क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए किसका, क्लोरोफिल का. स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल. अगर बेसिक स्ट्रक्चर पता है क्लोरोफिल का क्या होता है, तो ए और बी तो हम अपने आप पता लगा लेंगे, हमें पता है फिर क्या उसके अंदर क्या बेसिक डिफरेंस है. तो अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल की बात करूं, तो क्लोरोफिल अपने आप में क्या होता है, क्लोरोफिल अपने आप में बेसिकली क्या है, एक पिगमेंट है. दिस इज बेसिकली अ पिगमेंट. और स्पेसिफिकली बोलूं तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जिसका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर पार्टिसिपेट करवा के लाइट एनर्जी को हमारी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ताकि प्लांट क्या कर सके, फूड की प्रोडक्शन कर सके. अब ये जो क्लोरोफिल का पिगमेंट, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये आपको दिखेगा टेडपोल जैसा. कैसा स्ट्रक्चर इसका, टेडपोल लाइक. भाई टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर का क्या मतलब होगा, इसको समझो. टेडपोल पता है, एक हेड होती है और वहां पे एक टेल होती है ना. दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द हेड रीजन. ये हेड वाला पार्ट है और ये होता है उसका टेल वाला पार्ट. तो जब आप क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को देखोगे तो भी आपको वहां पे यही दिखेगा कि क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के अंदर दो चीज होती है. क्या क्या दो चीजें होती है स्ट्रक्चर के अंदर, एक यहाँ पे प्रेजेंट होती है टेट्रा पाइलोरिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यहाँ पे. देयर इज अ टेट्रा पाइलोरिक स्ट्रक्चर. टेट्रा पाइलोरिक क्यों बोला है अभी समझ आ जाएगा जब अच्छे से स्ट्रक्चर को समझेंगे. यहाँ पे टेट्रा पाइलोरिक स्ट्रक्चर. सेकेंड पॉइंट जो आपको यहाँ पे दिखेगी कि पाइलोरिक स्ट्रक्चर के साथ साथ में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, एक चेन की प्रेजेंस दिखेगी आपको. ठीक है, देयर इज अ होल चेन. एक चेन दिखेगी आपको, चेन. तो अब इन दोनों पॉइंट को कंबाइन करके हेड वाला रीजन दिख गया. जो पाइलोरिक स्ट्रक्चर है ना, वो एक्चुअली हेड फॉर्म कर रहा है और एक चेन प्रेजेंट है जिसको हम टेल कह रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर. तो अब देखते हैं कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बेसिक सा कैसा होगा. तो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बेसिक सा. यही बेसिक स्ट्रक्चर किसका होता है, क्लोरोफिल का होता है. ए और बी अभी नहीं बता रहे, अभी हम बोल रहे हैं कि बस ये अपने आप में क्या है, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है. अब यहाँ पे ध्यान दो, जो मैंने पॉइंट बोला था, मैंने बोला था एक टेट्रा पाइलोरिक रिंग प्रेजेंट होगी. 1 2 3 4 देख गए टेट्रा पाइलोरिक रिंग. ठीक है, साथ साथ में यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक सेंट्रल मैग्नीशियम एटम. कहाँ प्रेजेंट है, ये सेंटर में ना. सो देयर इज अ सेंट्रल मैग्नीशियम एटम. हमारे क्लोरोफिल्स की स्ट्रक्चर के अंदर मैग्नीशियम एटम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. ठीक है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता ही होता है. तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि एक इंपॉर्टेंट ऐसा एटम बताओ, ऐसा मॉलिक्यूल बताओ जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट है, जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, जिसका मेजर कंपोनेंट मैग्नीशियम है, तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी क्लोरोफिल. सेंट्रल मैग्नीशियम एटम यहाँ पे आपको प्रेजेंस दिखेगी. टेट्रा पाइलोरिक क्यों बोल रहे थे, ये पॉइंट आपको समझ आ गया. कई बार इस पाइलोरिक स्ट्रक्चर को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज पोरफायरिन. क्या बोला जाता है इसको, पोरफायरिन रिंग भी हम इसको बोलते थे, पोरफायरिन रिंग. ठीक है, जो हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना, दिस इज एक्चुअली द पोरफायरिन रिंग. ये जो पोरफायरिन रिंग है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक हमारा सेंट्रल एटम का मैग्नीशियम का वो हमें दिख गया. साथ साथ में मैंने क्या बोलते हैं, चेन प्रेजेंट होगी. तो ये जो आपको ये रीजन दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली द चेन. यही हमारी चेन. तो चेन मेरा एक्चुअली में क्या है, चेन मेरा टेल वाला पार्ट है, और जो मेरा यहाँ पे पूरा पाइलोरिक स्ट्रक्चर था या फिर पोरफायरिन रिंग थी, वो मेरा हेड वाला पार्ट था. तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया. तो अगर मुझे क्वेश्चन पूछा था कि स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताओ क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के अंदर, तो जब आप यहाँ पे स्ट्रक्चर पे ध्यान दोगे, तो स्ट्रक्चर जो होता है हमारे क्लोरोफिल ए का, उसमें जो यहाँ पे आपको दिखेगा इसका थर्ड कार्बन. किसी भी ये वाला आप देखो, जैसे इस वाले स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन. तो जो थर्ड वाला कार्बन है, कार्बन की बात करूं, रिंग की नहीं बात करें, कार्बन की, एक रिंग की, एक कार्बन की, थर्ड कार्बन पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा. दिस इज व्हाट अ मिथाइल ग्रुप, CH3. तो ये अपने अपने कैसे स्ट्रक्चर हो गया, क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर हो गया. मगर अगर मैं यही बोलना चाहूँ कि क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, उसमें यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा, उसके जगह यहाँ पे क्या होता है कि हमारे मिथाइल की जगह, इंस्टेड ऑफ मिथाइल देयर विल बी प्रेजेंट. अगर मैं इसी में बताना चाहूँ 1 2 3, तो ये मिथाइल की जगह यहाँ पे CHO ग्रुप प्रेजेंट अगर हुआ, तो वो कैसा हो जाएगा, वो क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर होगा. तो क्या डिफरेंस है क्लोरोफिल ए के स्ट्रक्चर में वर्सेस क्लोरोफिल बी के स्ट्रक्चर में. बेसिक सा जो आपको स्ट्रक्चरल डिफरेंस देखा कि क्लोरोफिल ए के स्ट्रक्चर में देयर विल बी CH3 ग्रुप एट C3 कार्बन. कौन से कार्बन पे होगा, C3 कार्बन ऑफ हमारा कौन सा, हमारा जो टेट्रा पाइलोरिक हेड है, ठीक है, उसकी जो हेड है उस वाली रीजन पे ऑफ पोरफायरिन रिंग. पोरफायरिन रिंग की आपको थर्ड कार्बन पे प्रेजेंट दिखेगी, किसकी, मिथाइल ग्रुप की 3 वाले कार्बन पे. मगर क्लोरोफिल बी की बात करोगे तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा. CHO
ग्रुप एट थर्ड कार्बन पे CH होगा, तो हम इसको क्या बोल देंगे कि अब वो क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर है। बाकी सब सेम रहेगा, चेन होगी वहां पे, मैग्नीशियम एटम में प्रेजेंट होगा, सब होगा, बस सिर्फ एक ये बेसिक डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या डिफरेंस था? CH3 इन क्लोरोफिल ए, CH2 group aldehyde group in chlorophyll B. So I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.